जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में संस्कृत से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे? चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर कौन सा? दूसरा। और दूसरा चैप्टर का कौन नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, ये देखेंगे इसके जो पाटलिपुत्र वैभवम है, ये जो इसका जो पूरा था हिंदी संस्कृत का जो था उसका हिंदी अर्थ सहित सभी समझ चुके थे। जो जो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं पाटलिपुत्र वैभवम से? देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। हो सकता है 5 को भी पूछ सकता है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो उसी को देखेंगे और जितना हम अभी ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कौन कहता है कि पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, पाठ में किस नगर का वर्णन है? किस, देखो पाटलिपुत्र जो वैभवम है इसमें किस नगर का वर्णन है? ठीक है, गया का, नवादा का, आरा का या तो पाटलिपुत्र का? तो पाटलिपुत्र वैभवम में किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव का। ठीक है, किसका? पाटलिपुत्र का वर्णन है। ठीक है, अगर इसके बारे में पूछेगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो इसका जो इतिहास है ये 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है इसका इतिहास? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में पूछेगा कि पाटलिपुत्र कौन आए थे, तो महात्मा बुद्ध आए थे। क्या कौन आए थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, जिसको हम भगवान बुद्ध के भी नाम से जानते हैं। अब इससे क्या हो गया? ठीक है, देखेंगे ये, ठीक है, देखेंगे कौन आए थे? भगवान बुद्ध भी आए थे यहाँ पर। ठीक है, देखेंगे ये होता है थोड़ा सा, ठीक है, सिस्टम में होगा। देखेंगे कौन कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे यहाँ पर। ठीक है, देखेंगे अब अगले सवाल, क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब आगे समझते हैं। कहता है कि पटना नगर की जो पालिका देवी कौन है? ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पीछे पढ़े थे कि पटना नगर यानी कि जो आपकी रक्षा करता है वही कौन होता है? पालिका देवी, यानी कि जो पालन करता है, जो रक्षा करता है उसी को पालन बोलते हैं कि नहीं? तो पाटलिपुत्र का जो पालन देवी था, ठीक है, जो पालिका देवी था वे कौन था? ये था पटन देवी। कौन था ये? पतन पतन देवी। ठीक है, यही था वहां का कोची पालन करता, रक्षा था, इसीलिए इसको कोची बोलते हैं। ठीक है, पतन देवी को ही वहां का पालिका देवी बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? अगले सवाल को देखते हैं। सवाल को कहते हैं अगला, कहता है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का था, चीन का था, श्रीलंका का था या था जापान का था? तो मेगास्थनीज जो था ये यूनान का राजदूत था। किसका राजदूत था? यूनान का। देखेंगे ये आए थे पाटलिपुत्र जो था, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहां पर आए थे ये सब पढ़ने के लिए। 4 गो विदेशी यात्री आए थे। क्या यात्री आए थे? 4 गो विदेशी यात्री। कौन कौन? मेगास्थनीज, फयान, वेनसोंग और इति संप्रभुता, यानी कि चारों आए थे। और ये चारों किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ पर ये आए थे। और इन्होंने अपने 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 ग्रंथ में स्व ग्रंथेषु, यानी कि अपने अपने ग्रंथ में इन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। और पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वह कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है ये पाटलिपुत्र का इतिहास। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझते हैं। कहता है पाटलिपुत्र के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यानी कि पाटलिपुत्र जो है ये जो पटना जो नाम पड़ा, पाटलिपुत्र का जो पटना जो नाम पड़ा, ये कब से प्रसिद्ध हुआ? बुद्ध के समय में, मुगल काल के समय में, मध्य काल में या था अंग्रेजों के शासन काल में? देखेंगे बुद्ध के जो समय है, बुद्ध जो आए थे यहाँ पे पटना, तो बुद्ध के समय में ये पटना का जो नाम था वह था पाटलीग्राम। कौन सा? पाटलीग्राम। ठीक है, इसका नाम था कौची? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम से कौची हुआ? पाटलिपुत्र। कौची हुआ? यह पाटलिपुत्र। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम कौची पड़ा? यानी कि पटना हुआ। यह पटना जो नाम पड़ा यह मध्यकाल में पड़ा था। कब पड़ा था? मध्यकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और महात्मा बुद्ध जो पाटलीग्राम आए थे इन्होंने बोला था कि ये जो नगर है, ठीक है, ये आगे चल करके भविष्य में आए दिन महानगर होंगे। ठीक है, भविष्य में कौन बनेंगे? महानगर, जो कि उनके बात सत्य भी हुए। ठीक है, आज पटना क्या है? महानगर है। लेकिन उन्होंने बोला था कि कलह से घिरा रहेगा, कलंक से घिरा रहेगा, आग से, बाढ़ से, चोरी चपाटी से, बहुत सारे चीजों से कोची रहेगा, घिरा रहेगा, जो कि वे भी बात अभी कोची है, सत्य है। तो पाटलिपुत्र के जो नाम, जो पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। ठीक है, मुगल काल में। ठीक है, देखेंगे
मुगल के शासनकाल में ये पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, इसका कुछ मतलब कुछ हुआ था, विकास हुआ था। कुछ क्या हुआ था? विकास हुआ था। लेकिन सबसे अधिक किसके शासनकाल में विकास हुआ था? अंग्रेजों के शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, समझ गए? आगे समझते हैं। ठीक है, कहता है कि पटना किस शब्द से निर्मित है? लिखा उसमें देखिएगा, संस्कृत में था। ठीक है, अयम च शब्द पतन मिति शब्दार्थ निर्गता। ठीक है, यानी कि किससे? पतन मिति। पतन मिति मतलब क्या? पतनम। ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसी से ये शब्द पटना जो शब्द जो लिया गया था, वे किससे लिया गया था? पतनम। ठीक है, ये पतनम शब्द से कुछ किया गया था, लिया गया था। ठीक है, अब ये जो पाटल जो है, ये पाटल के पुष्प से कोची पड़ा था? पाटलिपुत्र पड़ा था। कोची अति पड़ा था, वहां पे सबसे ज्यादा पाटल पुष्प के नाम का खेती होता था। बहुत ही उत्पादन होता, अधिक मात्रा में कोची होता था? उत्पादन होता था। इसलिए उसको और भी नाम से जानते थे। क्या जानते थे? पुष्पपुर और कुसुमपुर। पुष्पपुर और क्या जानते थे? कुसुमपुर। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, वे जन्म हुआ था पटना में। कहां पर हुआ था? पटना में। ठीक है, ये पटना में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, और ये जो गुरु गोविंद सिंह है, ये सिख के, ठीक है, सिख के 10वें गुरु थे। कितने नंबर के थे गुरु? 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, और इसका जन्म कहां पर हुआ था? पटना में। और जहां पे इसका जन्म हुआ, ठीक है, उस जगह को हम लोग गुरुद्वारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो था जन्म इसका कहां पर हुआ था? पटना में। ठीक है, ये 10वें गुरु थे। सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, और इसका जो जन्म स्थली है, उसको गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। वहां पे बहुत सारे विदेश से, देश से यात्री वहां पे दर्शन के लिए, घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखेंगे, पाटलिपुत्र जो है सोन नदी, पुनपुन नदी, गंगा नदी या गंडक नदी। तो पाटलिपुत्र जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब पाटलिपुत्र से उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, पटना के उत्तर दिशा में। अगर पूछेंगे गंगा नदी के किस दिशा में पटना है, तो दक्षिण दिशा में कोची है? पटना है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो किसके किनारे अवस्थित है? गंगा नदी। और इसी गंगा नदी पे एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बना हुआ है। उस पुल का नाम कोची है? गांधी सेतु। कोची नाम है उसका? गांधी सेतु। और उस पर रेल का भी ब्रिज, यानी कि रेल सेतु का भी निर्माण हो रहा है, जो कि वर्तमान समय में बन चुका है। ठीक है, देखेंगे ये गांधी सेतु इसी नदी पर सबसे, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? देखेंगे, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। ठीक है, यह तक कुटनी माताख्य। देखेंगे, तो राजशेखर का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है काव्य मीमांस। कौन सा है? काव्य मीमांस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ये जो कुटनी माताख्या है, यह है दामोदर गुप्त का। ठीक है, दामोदर जो गुप्त था, उन्होंने ये काव्य ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, और इसमें पटना को बहुत ही अच्छे के बारे में बताया था कि ये जो पटना है, ये पाटलिपुत्र जो है, ये धरती का तिलक है। ठीक है, इंद्र का जो लोक है, इंद्र के समान वहां पर कोची है, यहाँ पर धरातल है हमारे पृथ्वी के, उसी के समान है। ठीक है, इसके बारे में कोची किया गया था? बतलाया गया था। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन? राजशेखर। और कुटनी माताख्या के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या तो कुमारगुप्त, या तो इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसका रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। ठीक है, शोभनीय था, देखने में बहुत ही अच्छा था। ठीक है, लेकिन अधिक सुताराम था किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ये क्वेश्चन नंबर इसका किसके किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आगे समझते हैं। पटना का इतिहास, अभी तुरंत पीछे पड़े थे, कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। और लगभग में, ठीक है, 1000 वर्ष तक, ठीक है, 1000 वर्ष तक ये पटना का कोई भी विकास नहीं हुआ। ठीक है, किस काल में? मध्यकाल में पटना का कोई एक, लगभग में 1000 वर्ष तक इसका कोई भी विकास नहीं हुआ था। तब जाकर के किसके शासनकाल में, यानी कि
अंग्रेजों के शासनकाल में इसका सबसे अधिक विकास हुआ। कौन हुआ? सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है, समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? तो पूछेगा पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा। ठीक है, तो देखेंगे पाटल पुष्पों के आधार पर यह पुतलिका रचना एक काव्य ग्रंथ है। ठीक है, उसके आधार पर इसका कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र नाम है इसका। कौन सी नाम है? पाटलिपुत्र। ठीक है, लेकिन इसको पाटलिपुत्र से पहले पाटलिग्राम, ठीक है, और उससे जो अधिक उत्पादन जो होता था, कुछ साहित्य ग्रंथों में पुराणों में लिखा था कोची पुष्पुर और कुसुमपुर। और पुराणों की संख्या कितना होता है? वह है 18। वेदों की संख्या कितना? वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या कितना? 6। ठीक है, और उपनिषद की संख्या कितना? 108। ठीक है, समझ गए यहां तक में? आगे समझते हैं। 12 कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ठीक है, कौमुदी महोत्सव देखेंगे। अगर कौमुदी महोत्सव के बारे में बात करें तो ये शीत ऋतु में सबसे पहली बात है कि मनाया जाता था। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। ठीक है, और ये जब कौमुदी महोत्सव होता था तो वहां के जो लोग थे, ठीक है, बहुत ही आनंद मग्न रहते थे। जिस समय अभी वर्तमान समय में हम लोग दुर्गा पूजा देखते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक है, दुर्गा अष्टमी जो होता है, दशहरा जो होता है, जिस प्रकार अभी लोग खुश रहता था, उसी तरह कौमुदी महोत्सव में, ठीक है, लोग सब कुछ होता था, खुश रहता था। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में कोची होता था, मनाया जाता था। और ये शीत ऋतु में और पटना में मनाया जाता है, यानी कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं। आगे समझते हैं। महावीर मंदिर कहाँ है? देखेंगे पटना में बहुत सारे देखने लायक जगह है। ठीक है, सचिवालय है, तारामंडल है, सचिवालय है, तारामंडल है, गोल गृहम यानी कि गोल घर है, ठीक है, महावीर मंदिर है, चिड़ियाघर है, ठीक है, और कुछ मौर्यकालिक अवशेष भी है, वहां पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये जो महावीर मंदिर है ये कहाँ पर है? पटना में। ठीक है, जस्ट कहाँ पर? स्टेशन के जस्ट बगल में है महावीर मंदिर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अगले सवाल, अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो ये गांधी सेतु, अभी तुरंत पीछे पड़ चुकी है। ठीक है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा? कौन सा है? गांधी सेतु। और ये किस नदी पर है? ये है गंगा नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर ये सेतु बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? जब भगवान बुद्ध आए थे, ठीक है, तो उसका नाम था पाटलीग्राम। कौन नाम था? पाटिलग्राम या था पाटलीग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। जब वे आए थे तो यहाँ पर बोला था कि ये आगे चल करके कोची बनेंगे, एक महानगर होगा जो कि उनके बाद सत्य होगा, लेकिन ये कलंक से क्यों रहेगा? घिरा रहेगा, आग से, बाढ़ से, ठीक है, चोरी चपाटी से, इस सब से, ठीक है, राजनीतिक से, ये सबसे कोची रहेगा? घिरा रहेगा। तो भगवान बुद्ध के समय में, ठीक है, पटना का क्या नाम था? पाटिलग्राम। कोची नाम था इसका? पाटिलग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, देखेंगे इससे ज्यादा तो हमको लगता नहीं कि पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इसी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। और जो हमारे संस्कृत का बुक का जो हल किए हैं, किताब को जो हिंदी अर्थ सहित बताए हैं, जो नहीं देखे हैं वे जा करके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपसे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।